नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड जो पुलिस कोर्ट केस है उस पर अपडेट है और उसके रिजल्ट को लेकर के कुछ चर्चाएं हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। ठीक है, वीडियो को ध्यान तक देखना। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे होंगे जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर रिज़ल्ट के बारे में या नई डेट के बारे में, कोर्ट केस के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना और अंत तक देखना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ जानकारी आपको यहाँ से मुहैया मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहले देखिए, अभी कुछ इनपुट्स आए हैं कि हो सकता है कि आज या एक दो दिन के अंदर अंदर आपकी नए जज जो होने हैं, जो इस सुनवाई को करेंगे आगे, उनका नाम और जल्दी ही कोर्ट की जो डेट है वो रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, उम्मीद यही है कि शायद 15 नवंबर से पहले यानी कि अभी स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस में भी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं शासन प्रशासन। इसके तुरंत बाद यानी कि आपका 15 नवंबर से पहले उम्मीद है कि कोर्ट की जो डेट है वो लग जाएगी और कोर्ट की डेट में पहली हेयरिंग या दूसरी हेयरिंग में ही कोई ना कोई निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक दो कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अभी हमारे कुछ साथीगण जो गए थे वो सचिवालय गए थे, वहाँ पे मीटिंग थी, वहाँ पे बात करी गई है और वहाँ पे भी यही बात करी गई है कि सरकार की यही मंशा है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को समाप्त करके, यानी कि जो भी ये पेंडिंग रिजल्ट है इसको समाप्त करके 2000 जो हमारे पद हैं, इन पदों को भर करके जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसके बाद नई जो एज का मसला था, यानी एज जो बढ़ानी थी, जो कि नई नियमावली में बढ़ा दी गई है, उस नियमावली में जो एज है उसको बढ़ाने के साथ साथ नई जो प्रक्रिया है, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लगभग 2600 से ज़्यादा पद जो अलग अलग बेल्ट की नौकरियाँ हैं उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वो जल्द से जल्द सरकार चाहती है कि उसे करा जाए। अच्छा, इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की कि इसे पूरा क्यों करना है, इसका रिजल्ट जल्द से जल्द क्यों जारी करना है? क्योंकि ये शायद आपने हियरिंग में भी सुना होगा, लास्ट टाइम में ऐसा कहा गया था कि सर कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए हम इस बैच को जल्द से जल्द चाहते हैं ताकि उनका ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसे समाप्त करके उन्हें कुंभ मेले से पहले हम ज्वाइनिंग दे सकें। आपको पता है कि कुंभ मेला यानी कि अर्ध कुंभ मेला आपका हरिद्वार में लगता है, तो हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ लगता है वो 2027 में लिस्टेड है, 2027 में उसको होना है। तो उससे पहले ये चाहते हैं कि इन सब का सारा यानी कि ट्रेनिंग भी हो जाए, ऐसी सरकार की मंशा। हालांकि आयोग ये बात पहले ही कह चुका है कि हम रिजल्ट बना करके तैयार बैठे हैं, एज बढ़ना लगभग मुश्किल लग रहा है, एज नहीं बढ़ेगी और पहली या दूसरी हेयरिंग के आसपास ही आपके रिजल्ट को लेकर के चर्चा शुरू हो जाएगी और रिजल्ट आपका आना लगभग तय है, यानी एज बढ़ना यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे इनपुट सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द ख़त्म करके हम अगली प्रक्रिया, अगली जो वैकेंसी है उस वैकेंसी की तरफ निकल जाएं। ठीक है, तो ये एक इनपुट आ रहा है, आपकी जल्दी ही डेट यानी कि 15 नवंबर से पहले उम्मीद करी जा रही है कि डेट लग जाएगी। आज या एक दो दिन के अंदर अंदर आपके नए जो जज होंगे, नए जो हमारे हाई कोर्ट के अंदर हमारी इस केस को सुनने वाले हैं, उनका नाम पता चल जाएगा, वो किसके सामने जाने वाला है। उन सब बातों पे पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको एक या दो दिन के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है। रिजल्ट को लेकर के सीधा कहा जा रहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा और ये भी सुनने में आ रहा है कि नवंबर में ही, यानी कि इसी नवंबर में रिजल्ट जारी होने की संभावना है और दिसंबर में ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। पुलिस को लेकर के बता रहा हूँ, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो सुनने में आ रही है। ठीक है, तो इतनी अपडेट थी। हालांकि इससे ज़्यादा बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को, लेकिन ये मोटा सारांश मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ एक चल रहा है। ठीक है, देखिए, अगर ये वीडियो काम की लगती है और आपको कोई लाभ होता है चैनल के ऊपर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल होंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल लेने की और एक छोटी वीडियो के माध्यम से, यानी शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपके सवाल आप तक पहुँचा दूंगा। आप बिल्कुल भरपूर सवाल पूछिए। और देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि यहां जानकारी ऑथेंटिक मिलेगी भाई। मैं ऐसी जानकारी नहीं करता हूं कि कुछ भी बोल दिया या कुछ भी बना दिया, ऑथेंटिक जानकारी रखता हूं। ठीक है, तो ये एक आपको जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी मेरे भाइयों को। आप परेशान मत होना। देखिए, एज नहीं बढ़ेगी, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को
मिलेगा। एज बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कहा है कि भैया हमने नई नियमावली बना दी है, एज उसमें बढ़ा दी गई है। जिन लोगों का पेपर है या जिन लोगों को एज से शिकायत थी वो वहाँ पे जा कर के उस मामले को देख सकते हैं, वहाँ एज बढ़ गई है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसके अलावा नई जो भी कुछ अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इतनी ही बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वरना माता रानी पाप लगाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।